एवरीवन वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, कुछ देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। वो कौन कौन सा देश हैं? तो हाल ही में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इन 5 सदस्य देशों को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा और ये देश मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 जो है कि अस्थायी सदस्य देश के रूप में चुना गया है। वो किसको किसको चुना गया है, ये पांचों देश आप लोगों को याद होने चाहिए। देखिए, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, इन 5 देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। देखिए, जो अस्थायी सदस्य होते हैं काल स्टार्ट होगा कब से, तो 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। स्टार्ट कब से होगा, तो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। और जो ये मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर और माल्टा, स्विट्जरलैंड, ये जो 5 देश थे, इनकी जो है कि ये जगह लिए है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? तो यह सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? तो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे 1945 में इसका गठन हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य, जिन्हें P5 के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से हैं 5 अस्थायी सदस्य? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। ये जो है कि संयुक्त परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये भी याद रखिएगा, 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रमुख वैश्विक निकाय है। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रमुख वैश्विक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने यूएनएससी में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों का प्रावधान है। जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है, उसमें सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्यों का ये प्रावधान है। उसमें मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे। जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें जो है कि अभी आज की डेट में कितने हैं? 15 सदस्य हैं। बाकी जब इनिशियली ये मतलब इसकी स्थापना की गई थी तो उस टाइम पे 11 सदस्य थे। इसको जो है कि 1965 में जो है कि बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 15, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 जो है कि अस्थायी सदस्य। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष होता है। ठीक है, तो इन अस्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों के 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। देखिए, जो वीटो पावर होता है वो किसके पास होता है? तो इनके जो अस्थायी सदस्य 5, उन्हीं के पास जो है कि वीटो का भी पावर होता है। अगर हम बात करें क्या है अस्थायी सदस्यता, तो अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का जो उद्देश्य है वो ये है कि सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना पर्पज है। तो इनका यही पर्पज है अस्थायी सदस्य देशों को चुनने का, कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें क्षेत्रीय संतुलन का कायम रखना है। इस अस्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों में चुनाव होता है। ठीक है, इसमें 5 सदस्य जो है कि एशिया से, देखिए जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उसमें से जो 5 सदस्य होते हैं वो एशिया या अफ्रीका देशों से होते हैं। एक जो है कि पूर्वी यूरोप से और 2 जो है कि पश्चिमी यूरोप से
या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। देखिए 5 जो है कि कहाँ से, 5 जो है कि एशिया और अफ्रीका से, 2 कहाँ से, तो ये जो है कि दक्षिण अमेरिका से, और 1 कहाँ से, तो ये पूर्वी यूरोप से, और 2 कहाँ से, ये पश्चिमी यूरोप से। ठीक है, तो ये हो गया 5 2 7 1 8, और ये जो है कि 8 2 10 हो गए। ठीक है, जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, ऐसे उनका चुनाव होता है। 5 सीटों में से जो 3 सीट है वो अफ्रीका के लिए, और 2 सीट जो है कि एशिया के लिए। देखिए यहाँ पे जो 5 सीट है ना, जो कि सदस्य एशियाई और अफ्रीका दोनों देशों से, उसमें से 3 जो है कि सीट अफ्रीका से है, और 2 सीट कहाँ से है, एशिया से है। तो 2 सीट एशिया से है, तो एशिया में ही भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है। ठीक है, देखिए चुनाव की प्रक्रिया क्या है इसका, तो सम संख्या से प्रारंभ होने वाले वर्षों में अफ्रीकी महाद्वीप से 2 सदस्य देश, और पूर्वी यूरोप, एशिया प्रशांत क्षेत्र, लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई क्षेत्र से एक एक सदस्य चुने जाते हैं। जो सम संख्या से प्रारंभ हो रहे जो वर्ष, उसमें की ये बात कह रहा है। ठीक है, अगर वही हम बात करें विषम संख्या से प्रारंभ होने वाले वर्ष, तो उसमें देखिए पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से 2 सदस्य, एशिया प्रांत क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप, लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र से एक एक सदस्य देश चुने जाते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जो है कि कितनी बार जो है कि अस्थायी सदस्य, तो भारत जो है कि अभी तक जो है कि 8 बार रहा है। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम जो है भारत ने जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की समय अवधि के लिए हुआ था। ठीक है, लास्ट टाइम कब हुआ था, तो जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2022 तक। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो 192 देश हैं, उसके सापेक्ष 184 देशों का 192 देशों में से 184 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था 2021-22 में, जो हमारा भारत अस्थायी सदस्य रहा सुरक्षा परिषद का। इसके पहले भी भारत जो है कि अस्थायी सदस्य रहा है सुरक्षा परिषद का, 1951 से 52, 1967 से 68, 1972 से 73, 1978, 1984 से 85, 1991 से 92, और 2011 से 12 जो है कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है अपना भारत। तो ये सब सारी चीज़ें भी याद रख लीजिएगा कि कब कब, और लास्ट टाइम जो है कि कब बना है, और टोटल जो है कि कितने बार जो है कि सुरक्षा परिषद का भारत अस्थायी सदस्य बना है, तो वो बना है 8 बार।